हेलो भाइयों। तो भारत के 28 राज्यों के बारे में जानने के क्रम में आज हम मध्य प्रदेश के बारे में जानेंगे, जिसको कि अंग्रेज़ों के टाइम में सेंट्रल प्रोविंस भी कहते थे। और मध्य प्रदेश और इससे अलग हुआ छत्तीसगढ़, जो कि 2 नवंबर 2000 को अलग हुआ था छत्तीसगढ़। इसके बारे में जानेंगे और मध्य प्रदेश के बारे में जानेंगे। मध्य प्रदेश, जिसका कि पुराना नाम अवंती था, और मध्य प्रदेश में एक सिंगरौली है जो कि कोयला के लिए प्रसिद्ध है। भारत में अगर सबसे मोटी परत का कोयला कहाँ पाया जाता है तो वो सिंगरौली में ही पाया जाता है। एक एग्ज़ाम में क्वेश्चन भी पूछता है सिंगरौली के बारे में, तो कोयला के लिए प्रसिद्ध है ये। और इधर पन्ना है जो कि हीरा के लिए प्रसिद्ध है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल जो कि मध्य प्रदेश के सेंटर में ही है। वहाँ पे सांची स्तूप है जो कि दुनिया का सबसे बड़ा स्तूप है। स्तूप जो कि बौद्धों में बनाए जाते हैं। स्तूप तो उनके लिए है, बौद्ध धर्म के, उसके लिए था सांची स्तूप। और मध्य प्रदेश में ही एक जगह है खजुराहो। पन्ना के बगल में मध्य प्रदेश में खजुराहो है। खजुराहो जो कि जहाँ कंदरिया महादेव मंदिर है। और खजुराहो जो कि जैन और हिंदू दोनों धर्म के लिए फेमस भी है। और खजुराहो में और मध्य प्रदेश में एक जबलपुर है जहाँ जो है व्हीकल फैक्ट्री है। व्हीकल मतलब टायर होता है, तो आर्मी ट्रक वगैरह इनके टायर वगैरह बनते हैं। और मध्य प्रदेश के जबलपुर में ही एक नदी बहती है, नर्मदा नदी। जबलपुर जो है नर्मदा नदी के बगल में है। धुआंधार जलप्रपात नर्मदा नदी पर ही है। और जबलपुर जो कि मध्य प्रदेश का हाई कोर्ट भी है, यानी उच्च न्यायालय जो कि मध्य प्रदेश का जबलपुर में है। और मध्य प्रदेश जो कि भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे ज़्यादा वन मध्य प्रदेश में ही है। प्रतिशत की दृष्टि से सबसे ज़्यादा वन मिजोरम में है। मध्य प्रदेश में इधर मध्य प्रदेश के पूर्वी साइड में इधर ये मैकाल श्रेणी है, जिसकी सबसे ऊंची चोटी अमरकंटक है, जो कि छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के बॉर्डर पर है। अमरकंटक जो कि सबसे ऊंची चोटी है। अमरकंटक से 3 नदियाँ बहती है। अगर मैं भारत के नक्शे में आपको दिखाता हूँ अमरकंटक से 3 नदियाँ कैसे बहती हैं। ये मध्य प्रदेश है, यहाँ पे अमरकंटक है। अमरकंटक से 3 नदियाँ बहती है। एक नर्मदा बहती है इधर को, पश्चिमी तरफ को। एक बहती है यहाँ से सोन, जो कि इधर उत्तर में जाती है, बिहार में पटना में मिल जाती है गंगा नदी से। और एक बहती है महानदी यहाँ पर से, जो कि इधर उड़ीसा में जाती है। महानदी जो कि उड़ीसा में, इसी में बांध भी है, हीराकुंड बांध। तो ये नर्मदा नदी है। इधर से नर्मदा नदी पे धुआंधार जलप्रपात भी है। नर्मदा नदी जो है पश्चिम की तरफ जाती है। एक क्वेश्चन आता है कि सोन नदी जो कि उत्तर की तरफ को बहने वाली नदी है, गंगा नदी में मिलने वाली। और एक यहाँ से हुगली नदी जो कि गंगा से दक्षिण को जाती है, दक्षिण से यहाँ से नीचे को जाती है। यहीं पे फरक्का बांध भी है हुगली नदी पे। नर्मदा नदी के बारे में, और नर्मदा, सोन और महानदी 3 नदी जो है इधर अमरकंटक से निकलती है। मैकाल श्रेणी है, इसकी सबसे ऊंची चोटी है अमरकंटक। ठीक हो गया। और मध्य प्रदेश में एक सतना जगह है, दिखाऊँ आपको मैप में, तो ये है सतना, जो कि सिंगरौली के बगल में है सतना। तो सतना में जो है भरहुत अभिलेख है, जो कि अशोक के टाइम में बना हुआ है, जो कि बौद्ध स्तूप कलाकृति के लिए फेमस है। मध्य प्रदेश में ही एक जगह है ग्वालियर, जैसे झांसी की रानी, जिसका बचपन का नाम मनु था। और कुछ टाइम बाद जब बड़ी हुई तो उसका नाम मणिकर्णिका हुआ, और फिर उसका नाम जो है झांसी की रानी पड़ा। जो उनका शादी जो है ग्वालियर के राजा गंगाधर राव से हुआ। और पत्नी झांसी की रानी थी गंगाधर राव की। तो जब झांसी की रानी जो है वहाँ से, झांसी से उनको अंग्रेज़ों से जो है वो भाग कर जब इधर आई
किधर, ग्वालियर में जब आई तो जो है यहाँ इनकी तात्या टोपे से भेंट हुई। तात्या टोपे जो कि नाना साहब के सैनिक वो थे, सेना नायक, सेनापति। गंगाधर राव के बचपन का नाम वो था, गंगाधर राव जो है इनके सेनापति थे नाना साहब। ठीक हो गया, नाना साहब ठीक हो गया, नाना साहब। इनको धुंधु पंत भी कहते हैं। तो तात्या टोपे जो है नाना साहब के सेनापति थे। तो अब इसमें ग्वालियर जो कि यहाँ से तानसेन भी यहीं के संगीतकार थे। ग्वालियर में जैसे रानी लक्ष्मीबाई आई तो इनका जो है यहाँ जो है इनका जो है मदद किया किसने, बाजीराव प्रथम के वंशज अली बहादुर सेकंड ने। ये पेपर में क्वेश्चन आता है कि अली बहादुर सेकंड ने इनका मदद करी, ये इसकी झांसी की रानी की मदद करी अली बहादुर सेकंड ने। ठीक हो गया। फिर इधर सतना में जो बरहुत अभिलेख है, शुंग वंश का एक राजा था पुष्यमित्र शुंग। तो इनने अभिलेख की जो है खिड़की का पुनर्निर्माण किया। ठीक हो गया। मध्य प्रदेश में एक जगह है मीना। कौन सी जगह है, मीना। ये हो गया मीना जगह, ये ग्वालियर है। यहीं पर जो है झांसी की रानी, इनको ह्यूरोज ने जो है यहीं पे मारा। ये है मीना, ग्वालियर के नीचे सीधे दक्षिण में। तो मीना जो है तेल शोधन कारखाना है। भारत में तीन मुख्य तेल शोधन कारखाना है। एक बरौनी बिहार का हो गया, मथुरा हो गया यूपी का। भोपाल है जहाँ जो है त्रासदी हुई थी 1984 को, 3 और 4 दिसंबर को त्रासदी हुई थी। 3 दिसंबर की रात को, तो 4 दिसंबर के दिन त्रासदी हुई थी 1984 में। मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस ने जो है पानी से रिएक्शन किया। यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री से जो है गैस निकली थी मिथाइल आइसोसाइनाइड, उसने पानी से क्रिया करके जो है यहाँ बहुत भयंकर तबाही मचाई। काफ़ी लोग की यहाँ जान भी गई। मध्य प्रदेश में एक जगह है रायसेन। इधर मैप में अगर देखें तो रायसेन जो है इधर है, विदिशा के नीचे, विदिशा के बगल में रायसेन है। तो रायसेन जो है यहाँ भीमबेटका है। भीमबेटका जो कि पुरातत्व के लिए बहुत प्रसिद्ध है। यहाँ मानव की पहली चित्रकारी मानव की यहीं से मिलती है, भीमबेटका से। मध्य प्रदेश के भीमबेटका से मिलती है मानव की पहली चित्रकारी। और मध्य प्रदेश में एक जगह है विदिशा जो कि रायसेन के इधर है बगल में। इसको जो है विदिशा को बेसनगर भी कहते हैं अभी। विदिशा जो कि पुष्यमित्र शुंग की भी राजधानी थी, क्योंकि पुष्यमित्र शुंग इधर एमपी में तो आया था ना, तभी तो उनने अभिलेख की खिड़की का भी निर्माण करा था, भरूच अभिलेख का। तो यहाँ पर जो है विदिशा पुष्यमित्र शुंग की राजधानी थी। और यहीं विदिशा में हेलियोडोरस जो कि यूनान से आया था दूध बन के। तो इनने जो है विदिशा में भागवत धर्म की शिक्षा ली और यहीं गरुड़ ध्वज अभिलेख भी बनाया। गरुड़ ध्वज अभिलेख जो है विदिशा बेसनगर में हेलियोडोटस ने बनाया। यहीं एक जगह है उज्जैन, जो कि क्षिप्रा नदी के बगल में है। उज्जैन को महाकाल की नगरी भी कहते हैं। इंदौर जो कि यहाँ पिछले 3-4 सालों से स्वच्छ शहर में आता है। और सांची स्तूप दुनिया का सबसे बड़ा स्तूप है। और यहीं भारत में जो है नोट 4 जगह छपते हैं। एक मध्य प्रदेश के देवास में हो गया, यहाँ भी जो है नोट छपते हैं। नोट की स्याही भी यहीं बनती है। नोट की स्याही भी मध्य प्रदेश के देवास में ही बनती है, उत्पादन यहीं होता है नोट की स्याही। और नोट छपने का भी देवास में ही है। बैंक नोट प्रेस के लिए देवास प्रसिद्ध है, जबकि नासिक जो है करेंसी नोट प्रेस के लिए प्रसिद्ध है। मध्य प्रदेश में एक जगह है बाघ, जहाँ की बाघ की गुफा बड़ी फेमस है। बाघ की गुफा की खोज डेंजर फील्ड ने की थी।
मध्य प्रदेश का एक जगह है होशंगाबाद, जहाँ जो है नोट का कागज़ बनता है। अगर हम मध्य प्रदेश से अलग हुआ छत्तीसगढ़ के बारे में जाने तो ये मैप बनाया है। छत्तीसगढ़ के उत्तर में संजय गांधी नेशनल पार्क है। संजय गांधी नेशनल पार्क छत्तीसगढ़ में, जबकि संजय गांधी जैविक नेशनल पार्क जो है वो बिहार में है। मध्य छत्तीसगढ़ में जो है बिलासपुर है, जो कि रेलवे जोन का हेडक्वार्टर भी है। और कांगेर घाटी छत्तीसगढ़ में है, जो कि इधर कांगेर घाटी इधर है, जबकि कांगड़ा घाटी वो हिमाचल में। छत्तीसगढ़ का दक्षिणी भाग जो है बस्तर कहलाता है। ये इधर से इधर का एरिया बस्तर कहलाता है, दक्षिणी भाग। और छत्तीसगढ़ में जो है दक्षिणी भाग में इधर जो है दंडकारण्य पहाड़ी भी है। ठीक हो गया। और नक्सली एरिया है छत्तीसगढ़ का दक्षिणी भाग। अगर एक क्वेश्चन आता है कि दंडकारण्य पहाड़ क्या महाराष्ट्र में भी फैला है, तो महाराष्ट्र में नहीं फैला है। दंडकारण्य पहाड़ जो है इधर के एरिया में फैला है, इधर के उड़ीसा के और हैदराबाद तेलंगाना इधर साइड के में फैला है, जबकि महाराष्ट्र में नहीं फैला है। ठीक हो गया। और यहीं छत्तीसगढ़ में एक जगदलपुर जगह है। मैप में देखें तो जगदलपुर ये है, जगदलपुर। तो ये जगदलपुर में जो है चित्रकूट जलप्रपात है, जो कि एशिया का सबसे बड़ा जलप्रपात है। इंद्रावती नदी पर है ये, क्योंकि घोड़े के नाल जैसा दिखाई देता है इसको, इसलिए भारत का नियाग्रा भी कहते हैं। क्योंकि उत्तरी अमेरिका का एक जलप्रपात है नियाग्रा नदी पर, नियाग्रा जलप्रपात, तो उसी को लेके चित्रकूट जलप्रपात को भी भारत का नियाग्रा कहते हैं। तो ठीक हो गया भाइयों।